जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed question number 1 in my previous video of chapter 2 polynomial exercise 2.2. Some special question remaining in the question number 1. We will solve these questions. What is the question number 1 of exercise 2.2? Find the zeros of the following quadratic polynomial and verifying the relationship between the zeros and the coefficient. इसके पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो थे ही, बट ट्राइनोमियल भी थे। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे। 4u² + 8 इट इज बाइनोमियल विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ मिडिल टर्म नहीं है, इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ तो करना ही होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 4u² + 8। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 4u, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी 2u + 1। For find out zeros of this, ये 0 के इक्वल होगा। Let 4u into 2u + 1 is equal to 0. In this situation, 4u is equal to 0 or 2u + 1 is equal to, then u is equal to 0/4 or 2u is equal to -1, means u is equal to -1/2 and u is equal to 0. It means we have two values of u. U is equal to 0 and -1/2. ओके, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए टू रिलेशंस यहाँ पर फाइंड आउट होंगे। नंबर फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमने एक अल्फा और एक को बीटा कर माना। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 + -1/2 means alpha plus beta is equal to -1/2, 0 + -1/2। अब ये रिलेशन, ये जो जीरो से आई वैल्यूज, अब इसको हम कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो गया ax² + by। हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से। ये भी हमने इतना पोर्शन, आप देखेंगे 8/4 से 1/2 मिल जाएगा, लेकिन हमें -1/2 चाहिए। तो यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो -8u का कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन /4। तो u² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ u²। देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u² से कोफिशिएंट ऑफ u 8/4 1/2, कोई माइनस से माइनस आता है। एक रिलेशन ये हो गया। सेकंड रिलेशन आपका बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस means alpha into beta is equal to 0 into -1/2, then we get 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें कंप्लीट कर लिया। ax² + by + c नहीं है तो हमने इसको 0 मान लिया। तो 0/4 से आपका जो आता है मीन्स कांस्टेंट upon coefficient of u²। This is
अल्फा इंटू बीटा। आप चाहें तो अल्फा इंटू बीटा को कांस्टेंट मीन सी बाय ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको अल्फा प्लस बीटा को आप माइनस बी, क्योंकि ये यू का जो कोफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी मानते हैं, तो बी बाय ए। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि बाइनोमियल में था, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसका फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें मिडिल टर्म नहीं है। अब मिडिल टर्म नहीं होने से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड नहीं लगेगी। यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसलिए इस सिचुएशन में जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था उसके जैसा भी नहीं होगा। तो हम इसको फिर फैक्टराइज करने के लिए हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर 15 होल स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया विदाउट चेंजिंग द वैल्यू, इसलिए इसको अंडर रूट में लिखा। इन दिस सिचुएशन ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी कैन राइट इट अंडर 15 a माइनस बी टी प्लस अंडर 15, और ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन कॉलम ए माइनस बी इन कॉलम ए प्लस बी। इस फार्मूला का हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया। अब इसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको माना लेट टी माइनस अंडर 15 इंटू टी प्लस under 15 is equal to 0. Then t minus under 15 is equal to 0 or t plus under 15 is equal to 0. It means t is equal to under 15 or t is equal to minus under 15. Means we have two values of t. Then t is equal to under 15 and minus under 15. Okay. First relation, sum of zeros. Sum of zeros means एक को अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना, एक नेगेटिव है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर 15 प्लस माइनस अंडर 15। तो अंडर 15 पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट मींस इट इज 0। अब इसको अगर मैं पूरा एक्सपांड फॉर्म में लिखता हूँ, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। ऐसी सिचुएशन में 0 आएगा यहाँ से, 0 t का कोफिशिएंट, यहाँ पर t नहीं है, t का कोफिशिएंट 0 अपॉन t का कोफिशिएंट 1, तो ये रिलेशन बनेगा कोफिशिएंट ऑफ t माइनस के साथ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अंडर 15 इंटू माइनस अंडर 15। देन वी गेट अंडर 15 to under 15 and with negative sign. अब negative minus 15 it is constant upon coefficient of t square. It means alpha into beta is equal to constant upon coefficient of t square. It means alpha into beta is equal to c by a. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। बच्चों क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 1 के आप कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं एंड फाइंड आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी। क्वेश्चन 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मीन्स आपको एक चीज दी गई है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वी कैन से माइनस बी बाय। सेकंड आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी बाय। हम इसके लिए फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं जिससे कि आपको उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। अब कैसे हमें अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया गया है तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। आप इसको समझिए। लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c. It is a quadratic polynomial। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया। a को हमने बाहर रहने दिया लेकिन a से अंदर डिवाइड करते गए बाय ए प्लस बाय ए सी बाय ए। इस ए को हमने अंदर ट्रांसफर किया। देन वी गेट ए से ए कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर। इस प्लस को मैंने लिखा माइनस माइनस बी बाय ए एक्स, वी कैन राइट बिकॉज माइनस माइनस प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए as it is। Then a is equal to x square minus minus b by a, minus b by a sum of zeros into x plus c by a, c by a is product of zeros। ये जनरलाइज कर दिया हमने इसको, ये आपका मतलब सब फार्मूला हो गया। इसकी हेल्प से आप अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 is sum of zeros and -1 is product of zeros। Given numbers as the sum and product of its zeros। Sum of zeros it is and this is product of zeros। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमारा जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो है a को हम यहाँ पे a मीन्स एनी कांस्टेंट, वी कैन से एनी कांस्टेंट a को हम k भी लिख सकते हैं, तो यहाँ k लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा जो फार्मूला है हमने यहाँ लिखा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4, सम ऑफ जीरोस 1/4 एक्स अल्फा प्लस बीटा इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज -1, इट इज माइनस। और यहाँ पर जो k कांस्टेंट है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, आप k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। सूटेबल फॉर्म में हम लेने पर इसके जो डिनोमिनेटर उसको रिमूव कर पाएंगे, इससे थोड़ा सिंपलर फॉर्म में ये आएगा। तो आप 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, k की वैल्यू एज यू लाइक 1 2 3 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन सूटेबल ये है कि हम 4 ले लें, 8 ले लें, इससे डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। हमने यहाँ पर लेट k इज इक्वल टू 4।
ऐसा करने से k की प्लेस पर 4 रखने पर -1 और 4 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x², 4 से 4 कैंसिल होगा -x -4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। आप k की प्लेस पर 8 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 3, इट इज सम ऑफ जीरोस एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम फार्मूला, जिसको हमने पहले से ही डेवलप किया था, इस फार्मूले को हमने फिर से यूज किया। क्वेश्चन नंबर 3, k एज इट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस, इट इज 0 into x plus alpha into beta is product of zeros, it is √5. Then we have x² minus zeros plus √5. यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए k की वैल्यू अदर देन 0 आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिया हमने k की एनी कांस्टेंट, तो k की प्लेस पर हमने 1 ले लिया। लेट k is equal to 1, then we have x² plus √5, this is our quadratic polynomial। तो इस बिहाफ पर आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है और आप पुनः मुलाकात होगी कुछ नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।